नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2016 फरवरी का सेकंड लैंग्वेज हिंदी को लेंगे, फर्स्ट पेपर का सेकंड लैंग्वेज। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का ऑल सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर एक्सप्लेन के साथ एंड डिजिटल क्लास कंटेंट मिलेगा। दोनों को कंबाइंडली कर लोगे, इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट करोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 1 to 1 121 लेंगे। साधारण तौर पे शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चे को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो। यह विचार पूरी तरह से सही है एवं स्वीकार्य है। चलिए मानते हैं, वैज्ञानिक है ये या बाल स्वभाव के अनुकूल है। दोस्तों सबसे बड़ा व्यापक ये है, बाल स्वभाव के अनुकूल है, क्योंकि बच्चे वर्ण को जानेंगे तभी वो आगे अर्थ को जोड़ पाएंगे, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। और वैज्ञानिक है ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 2 122 लेंगे। प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है, राइटिंग हो रही है, चेक करेंगे। सैमपट पर लिखे हुए को समझ के लिख रहे हैं। चलिए समझ के लिख रहे तो लेखन तो हो रहा है, और देखते इसमें ब्रॉड कुछ मिल जाए, हमें व्यापक मिल जाए, इसे हम चेक करेंगे। दो दो समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपने अपनी पुस्तिका में लिख रहा है। सबसे बड़ा व्यापक ये है, स्टूडेंट इसमें सक्रिय है, एक दूसरे में अंतःक्रिया कर रहा है। पाठ पुस्तक से देखकर बोल बोल कर लिख रहे हैं तो कोई तथ्य नहीं बन रहा है। पाठ पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, याद एक नेगेटिव टैगवर्ड है। ऑप्शन 2 हमारा व्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 123 लेंगे दोस्तों। 123 कक्षा के बच्चे का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चे के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप क्या करोगे? उन्हें स्वयं सुधार करने के लिए समय देंगे। ठीक है, स्वयं तो देंगे, लेकिन उससे सुधार हो जाएगा क्या? आगे चेक करें कुछ ऑप्शन। उनकी लिखाई की निंदा करेंगे? कतई नहीं करेंगे निंदा, बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे? ऐसा भी नहीं है। उन्हें सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे, तो आप टेढ़ी मेढ़ी अगर बच्चा कर रहा है तो हम उन्हें सीधा रेखा में करके दिखाएंगे। ऑप्शन 4 सबसे व्यापक हमें ऑप्शन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 124 124 को लेंगे दोस्तों। 124 भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि, चेक करेंगे, क्योंकि इसमें बच्चे स्मरण क्षमता का विकास करते हैं। और स्मरण तो हम बच्चे को कराएंगे, चलिए मान सकते हैं कि हाँ उनको याद रखने के लिए करेंगे। अच्छा चलिए वो अच्छा। ऑप्शन 2 उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार। कहानी कविता उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार। तो कहानी कविता का ये कोई बड़ा व्यापक हमें आंसर नहीं मिला। पढ़ना लिखना सीखते हैं तो कहानी से तो कल्पना भी तो करते हैं। व्याकरण नियम को कंठस्थ कर पाते हैं? ऐसा नहीं है। कंठस्थ एक नेगेटिव टैग वर्ड है और व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है। स्मरण क्षमता इन द सेंस, यहाँ पे बात ये हो रहा दोस्तों कि यहाँ पे बच्चा स्मरण करेगा, कल्पना करेगा, तर्क शक्ति का यहाँ पे विकास होगा, तो कहानी से अमूर्त चीजों को वो समझ पाएगा। तो इसके अंदर मेमोरी मैंने एब्जॉर्बेशन, स्मरण इन द सेंस याद एक नेगेटिव टैग वर्ड है। याद और स्मरण में बहुत डिफिकल्ट है। स्मरण इन द सेंस पॉजिटिव है, क्योंकि आप उसमें एब्जॉर्बेशन, मेमोरी पावर, इस चीज को आप कह सकते हो। स्मरण और याद दूर दूर तक एक दूसरे से बहुत काफी अंतर है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 लेंगे। कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते, अब बच्चे बड़े बड़े वाक्यों से घबराएंगे नहीं, बशर्ते एक चीज होना चाहिए, सार्थक तथा मजेदार हो। बिल्कुल सही। जोर जोर से बोले गए हो, ऐसा नहीं कि जोर से बोल देंगे तो उसे इंटरेस्ट लगेगा बच्चे को, बिल्कुल नहीं। पहले से सुने हुए हो, ऐसा नहीं। सीधे और सरल हो, ऐसे नहीं। सार्थक हो और मजेदार हो, बच्चे को काफी अच्छा लगेगा। जी हाँ। 126 लेंगे। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि, आप देखेंगे सबसे अच्छा तरीका क्या पढ़ने सीखने का? बिना मात्रा वाली शब्दों की बतर नहीं बता सके, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखे, ये हम मान सकते हैं कि चित्र के साथ बच्चे अनुमान लगा सके। एनसीएफ भी कहती है बच्चे को अनुमान लगाना चाहिए। सबसे पहले वर्णों का पहचान करना सीखे, ये भी एक सबसे बेस्ट टैगवर्ड है। 12 खड़ी अच्छे से याद करे, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 2 में मुझे चूज करना है। अब यहाँ पे साइलेंट हो जाओ। देखो, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बच्चे चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखे। यहाँ पे बात हो रही है कि
रियली एक कल्पना करने की, इमेजिंग की बात हो रही है। पढ़ना सीखना का सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे सबसे पहले मेरे हिसाब से, और सीटेट ने भी यही दिया था दोस्तों, चित्र के साथ अनुमान लगा सके, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब क्यों है, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में मान लो जब प्ले में गया या केजी में आया या वन में आया, उसे पता ही नहीं, हो फर्स्ट टाइम स्कूल आ रहा है, उसे अ आ एबीसीडी भी पता नहीं होता है, लेकिन वो हाथी को देख के कहता है यस ये हाथी है, ई फॉर एलिफेंट है, ये सेब है। तो चित्र के साथ अनुमान लगाना सबसे पहला स्टेप है, जिसे हम पिक्टोग्राफी भी कहते हैं, चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 127 लेंगे। यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो अरे मजा आ जाएगा। चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है, ऐसा नहीं है। पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। लिखे हुए के क्या आ गया ना, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान होता है बच्चे को। अब कहीं पे ई फॉर एलिफेंट पिक्चर देख रहा तो एलिफेंट पहले उसके माइंड में सेट होता है, तो बाद में ये समझता ELEPHANT एलिफेंट। जी हाँ, पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128 लेंगे। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पे बातचीत की जा सकती है, 3 साल के बच्चे से बातचीत की जा सकती है, ठीक है, जो उसके डैश के दायरे में आती है, सामाजिक दायरे में। अरे बिल्कुल नहीं, सामाजिक दायरे में नहीं, 3 साल का बच्चा है। भावात्मक, जी हाँ बिल्कुल सही। इमोशनल के जो साइड है, आप उनसे बात कर सकते हो भावात्मक रूप से। अरे बाबू दीपावली है, क्या करोगे? पापा पटाखा लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मैंने यहाँ गया वहां गया। तो वो जब आप उससे 3 साल के बच्चे से बात करोगे, वो काफी कुछ बोलेगा, बड़ा स्वीट बोलेगा, जबरदस्त बोलेगा। सांस्कृतिक नहीं, संज्ञानात्मक नहीं, 3 साल का बच्चा तो भावात्मक ही बोल पाएगा। सबसे बढ़िया हमें 3 साल का किसी से बातचीत करना, तो उसके इमोशनल साइड को आप टच करो, काफी अच्छा बोलेगा। 129 चौमस्की, इनके बगैर में हिंदी कभी क्वेश्चंस आज तक का सीटेड में चौमस्की से क्वेश्चंस आना ही आना है। चौमस्की के अनुसार भाषिक क्षमता विद्यालय से ही प्राप्त होती है, बिल्कुल गलत। विद्यालय से नहीं, उससे पहले भी अनुकरण करके बच्चा सीख रहे थे। भाषा अनुकरण से ही सीखते हैं, अनुकरण से तो सीखते हैं, ये स्किनर ने कहा था, लेकिन अनुकरण से ही एक शब्द इसको नेगेटिव बना रहा है। लेकिन चॉम्स्की ने क्या कहा? भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है, बिल्कुल गलत, ये बाइजोस्की ने कहा था। भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, ये चॉम्स्की साहब ने कहा था। LAD लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है बच्चे में भाषा को सीखने का। क्वेश्चन नंबर 130 लेंगे दोस्तों। भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर। देखिए, विविध एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन इनके आगे केवल को लगा के सत्यानाश कर दिया। जी हाँ, इसीलिए इसको नेगेटिव मानेंगे। दीवार पे केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन केवल लगा के इसे भी सत्यानाश किया गया। कहानी कविता की पोस्टर वो बच्चे के कामों की कक्षा में प्रदर्शित करना, बिल्कुल सही। कहानी कविता पोस्टर, बच्चे ने क्या किया, इस सब चीजों को आप क्लास में प्रदर्शित कर रहे हो, काफी व्यापक है, समृद्ध परिवेश है। और कुछ ऑप्शन 4 देखेंगे। दीवारों पे सूक्तियां एवं उपदेशनात्मक बातें को लिखकर। अरे इससे क्या आपको समृद्ध परिवेश लगेगा? सबसे व्यापक है ऑप्शन 3 है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 लेंगे। निशिता निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है, परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। वह संभवतः कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, ऐसा कतई उसका उद्देश्य नहीं है। घर के पाठ याद करके नहीं आती है, ऐसा भी उद्देश्य नहीं है। जानबूझ के ऐसा करती है जिससे उसके सवाल उससे ना पूछा जाए, ऐसा भी नहीं करती है। वह समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। हमेशा याद रखेंगे, वो संवेगात्मक रूप से डिस्टर्ब हो जाती है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 132, सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सा हो सकता है, जो बच्चा सुन भी पाए और बोल भी पाए? कविता याद करवा कर, बिल्कुल गलत। याद एक नेगेटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। कक्षा में कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़ के सुनाना, तो कुछ बच्चे द्वारा पढ़ाएंगे तो उससे बच्चे को बोलना कहाँ विकास होगा, सुनेंगे भी तो, सुनना और बोलना। अंतराक्षी गतिविधि का आयोजन करना, ठीक है, अंतराक्षी भी करा देंगे तो थोड़ा सा बहुत बच्चा सक्रिय होगा। लेकिन कहानी कहना और उस पर बच्चे की प्रतिक्रिया जानना, बिल्कुल सबसे व्यापक आंसर है दोस्तों।
अब आप कहानी पढ़ाओगे और बच्चे से पूछोगे कि इसमें क्या लगा, तो सर मुझे इसमें ये ऐसा है या नदी है, नदी में पक्षी है, काफ़ी कुछ बच्चे बोलेंगे। 133 लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदी तरभाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं। अब क्वेश्चन समझ में आपको आया है या नहीं आया है? हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदी तरभाषी बच्चे, मैं इसको क्लियर करा दूं दोस्तों, हिंदी की कक्षा इन द सेंस आप हिंदी का क्लास ले रहे हो लेकिन हिंदी तर इन द सेंस जिनका मदर टंग हिंदी नहीं है, इसे हम कहते हैं हिंदी तर। बच्चे अरुचि मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो रुचि नहीं लेते हैं, ये हम मान सकते हैं। चलिए आगे और चेक करेंगे। उन्हें अपने भाषा के प्रति विशेष लगाव है, ये सबसे बड़ा व्यापक है। उनका मदर टंग अलग है और मदर टंग से कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है। सिंपल सा, आपके जीवन में कुछ भी चीज हो आप अपना मदर टंग में इमेज करोगे, इमोशन भी आपके मदर टंग में ही आएंगे। अगर आप कभी इमोशनल भी होते हो, अभी मैं आप लोग इस उम्र में भी कोई इमोशनल भी होता है तो अपना मदर टंग का गाना सुनता है, हम अपना मदर टंग में बातें करते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा उनके अपनी भाषा के प्रति लगाव होता है। उन्हें तुलनात्मक रूप में हिंदी कठिन लगती है, ऐसा हम कह ही नहीं सकते। उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता, ऐसा हम कह ही नहीं सकते। ऑप्शन 2 व्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 132 दोस्तों, वीडियो आपके लिए बना है और आप ही के लिए सारा मेहनत कर रहा हूँ। एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ना लगे तो मत करना। सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 134 लेंगे। बच्चे के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? चेक करेंगे भाषा विकास के लिए अनुशंसा बेस्ट कौन सा है। ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियम की समग्र जानकारी दे सके, ऐसा अध्यापक ऑलराउंडर। चलिए आगे चेक करेंगे। घर का ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा बोली जाती हो। घर में एक ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा, घर में हम मानक भाषा कहाँ से यूज करेंगे? सबसे पहले अनौपचारिक भाषा हम तो घर में ही करते हैं। ए इसे उठा ले, ए तू इधर चला जा, सवाल ही नहीं जो मानक भाषा घर में यूज हो। घर तथा पास पड़ोस के ऐसे परिवेश हो जहां बोलने, सुनने और बहुत से अवसर सुलभ हो, बिल्कुल सबसे बड़ा व्यापक है। घर में, परिवार में, अगल बगल अंत्य क्रिया से उन्हें एक अच्छा माहौल मिले। ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की सर्व सीढ़ी लाकर सुनते हो। अरे अभिभावक सुनेंगे तो बच्चे का भाषा विकास या बात बच्चे की हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 135 लास्ट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन दोस्तों। जी हाँ, गोमती श को श बोलती है, आप उसे टोकती नहीं हैं और सहज अभिव्यक्ति का अवसर देती हैं, परंतु चिंतित हैं कि किस तरह से उसका उच्चारण को ठीक करवाया जाए। आप उन्हें चेतावनी देंगी कि एक निश्चित कक्षा तक ही गलत सहन की जाएगी। यार ये चेतावनी कभी नहीं देंगे दोस्तों, एकदम नहीं, डांटेंगे नहीं। एनसीएफ कभी मना करती है और ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। चेतावनी देना नेगेटिव टैग वर्ड है, हमेशा नोट डाउन करेंगे, कभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी आप शिक्षक बन जाएंगे। बच्चे ब्लाइंड होते हैं, ब्लाइंड इन द सेंस माइंड से ब्लैंक होते हैं, एकदम ब्लैंक। उन्हें जो डाल दोगे उसके दिमाग में वो चला जाएगा। उसके अभिभावक को कहेंगे, क्या कहेंगे? श को श के पृथक पृथक अभ्यास कराए। अच्छा, अभिभावक को कहेंगे तो आप टीचर क्यों हैं? उसे श और श के अंतर को लिखकर समझाएंगे। ठीक है, ये एक मान सकते कि लिखकर हम समझाएंगे। 4 चेक करेंगे। श और श के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगे। बिल्कुल सही, ये सबसे बड़ा व्यापक है, क्योंकि उच्चारण में गलती कर रही है तो वो अंतर नहीं लगा पा रही। श और श के बीच के अंतर कोई भी नहीं लग स्टार्टिंग में लगा पाएगा, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो आप उन्हें श्रवण सामग्री सुनने का अनेक अवसर देंगे, सबसे बड़ा व्यापक आंसर। दोस्तों चैनल पे आपको 11 से लेकर 21 तक का ऑल सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर एक्सप्लेन के साथ डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कर लो इस बार। सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल वे में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।